हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एलिमेंट्स वेलनेस की एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फाइट स्ट्रेस पे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये, स्ट्रेस मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जो है हमारा बॉडी का एक रेस्पॉन्स है मुख्तलिफ सिचुएशंस पे। से फॉर मसलन अगर एक रबड़ का सांप आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए या आपके नज़दीक अचानक से आपको दिख जाए तो आप उसको रियल मान लेते हैं। सो स्ट्रेस जो है रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड उसको जो है रियल परसीव करता है तो हम उसको रियल मानने लगते हैं और उसी तरीके से जो है हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो उस नकली रबड़ के सांप को जब आपके हाथ में दे दिया जाता है तब क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली आप जो है उसको उछाल कर फेंकते हैं, घबराहट हो जाती है या फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है जो कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे कि एड्रेलिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं और हमारे मसल्स को जो है वो स्ट्रांग बना देते हैं ताकि उस सिचुएशन से अपने आप को हम कोप कर सकें, उस सिचुएशन से निकल सकें। सो ये एक नेचुरल फेनोमेना है। सो इस तरीके इसको जो है स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेस जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा इमोशनल स्ट्रेस, तीसरा मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रेस और चौथा स्पिरिचुअल स्ट्रेस। सो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में मुख्तलिफ फंक्शंस 24/7 काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है तो हर वक्त जो है हमारा हार्ट एक स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है, उस पर दबाव रहता है। उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये आर्टरीज के ज़रिए होता है। तो ये ब्लड वेसल्स पे भी जो है लगातार स्ट्रेस पड़ता रहता है। या फिर हम दिन भर जो काम करते हैं हाथ से, पाँव से, दिमाग से, तो हमारे बॉडी पे जो है इस तरीके से स्ट्रेस हर वक्त और हरदम पड़ता है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बंदा कोमा में है, बज़ाहिर तो वो बिस्तर पे है, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम या डेज पे उसके बॉडी को जो है, उसके बॉडी के पोस्चर को चेंज किया जाता है, उसके करवट को चेंज किया जाता है। अगर वो चीज़ ना किया जाए तो जो बॉडी का हिस्सा उसके बिस्तर से हर वक्त लगा रहता है वहाँ पे बेड सोर्स हो जाएंगे, ज़ख्म हो जाएगा, तो वो भी स्ट्रेस कॉज कर रहा है। सो ये हुआ फिजिकल स्ट्रेस। दूसरा है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है किसी आपके चहेते कोई लव्ड वंस का इंतकाल हो जाना, गुजर जाना, डेथ हो जाना उसकी वजह से, या फिर कोई ब्रेकअप्स, या फिर बच्चों में हो सकता है माँ बाप के डाइवोर्स की वजह से, कोई इंटरव्यू वगैरह या जॉब का चला जाना। ठीक है। तो ये सारे जो है कारण हैं इमोशनल स्ट्रेस के। तीसरा किस्म है मेंटल स्ट्रेस या कॉग्निटिव स्ट्रेस का। ये बेसिकली मान लीजिए कि कल आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन आज आप बेचैन होंगे, आप स्ट्रेस में होंगे। ठीक है। परेशान होंगे कि कल कैसा परफॉर्मेंस होगा, कैसा आउटकम निकलेगा। सो ये मेंटल स्ट्रेस है। उसी तरह कोई स्टूडेंट है, कल इम्तहान है तो आज के दिन वो स्ट्रेस में होगा कि कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करूँगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हुए मेंटल स्ट्रेस के। चौथा किस्म है स्पिरिचुअल स्ट्रेस का। स्पिरिचुअल स्ट्रेस किस तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए कि बचपन से हमें ये बिलीव दिया गया है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम जब बड़े होते हैं और देखते हैं दुनिया में कि
सच बोलने से नुकसान हो रहे हैं और झूठ बोलने से फ़ायदा हो रहा है। तो हम बिलीव तो करते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन हम अगर झूठ बोलते हैं तो हमारी ज़मीर जो है हमें मलामत करती है, हमारी नर्वस सिस्टम जो है हमें मलामत करती है और ये स्ट्रेस पैदा करती है। और से फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ मुस्लिम, हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ना चाहिए, ये हमारा मीन्स बिलीफ है। लेकिन अब मान लीजिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते, काम की वजह से या किसी वजह से स्किप करते हैं, तो अंदर जो है एक तज़ाद पैदा होता है, एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ज़मीर हमें मलामत करती है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए था, तो फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़े। तो ये जो मलामत है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मन में, ये स्ट्रेस पैदा करती है। उसी तरीके से कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, कोई हिंदू है, तो वो अगर पूजा भक्ति नहीं कर रहा, या फिर कोई क्रिश्चियन है वो चर्च को नहीं जा रहा, तो एट द कोर ऑफ द हार्ट या सबकॉन्शियस लेवल पे जो है उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा होता है कि ये सारे रिचुअल्स तुमको करने चाहिए, ये तुम्हें हायर बेनेवलेंस से जो है, हायर जो मीन्स एंटिटी है उससे कनेक्ट कराती है, तो जो है तुम्हें ये करने चाहिए थे, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक अंदर जो तज़ाद कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, इसकी वजह से एक जो है स्ट्रेस बनता है, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। अब बात करें कि स्ट्रेस के कौन से सोर्सेस हैं, तो बेसिकली जो है एनवायरनमेंट सबसे बड़ा, इकोलॉजिकल जो है वो सबसे बड़ा कारण है। पकड़ लीजिए कि हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए। अब बज़ाहिर तो हमारा तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन जो है हमें स्ट्रेस दे रहा है। दूसरा हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज, शदीद गर्मी या शदीद सर्दी के कारण भी जो है हम स्ट्रेस में आ सकते हैं कि भाई बहुत गर्मी लग रही है या बहुत ठंड लग रही है, तो स्ट्रेस आ सकता है। नॉइज़ का भी एक रोल है, नॉइज़ पोल्यूशन का भी एक रोल है जो स्ट्रेस पैदा करती है, चाहे वो गाड़ियों की हो या शोर किसी लाउड म्यूज़िक की हो या किसी के चिल्लाने की हो। तो इस तरह की नॉइज़ जो है वो भी स्ट्रेस पैदा करती है। स्ट्रेस पोल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी स्ट्रेस पैदा करती है, क्योंकि सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, हाँ, बैड स्मेल आती है। तो स्ट्रेस के मुख्तलिफ कारण, मुख्तलिफ सोर्सेस हो सकते हैं, जो कुछ हमारे कंट्रोल के भी हो सकते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर के भी हो सकते हैं। स्ट्रेस बीमारी के कारण भी हो सकता है, खासकर जब डॉक्टर ये बताए कि ये जो बीमारी है आपकी ये इलाज से बाहर है, तो स्ट्रेस पैदा हो सकता है। स्ट्रेस अनसर्टेनिटी से भी हो सकता है, फ्यूचर से लेकर कि मान लीजिए कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसी आशंका है कि ये जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है ना। जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे जॉब्स जो है ख़त्म हो गए लोगों के, तो ये भी जो है ना स्ट्रेस पैदा करता है। अब रहा सवाल कि स्ट्रेस तो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, और सवाल है कि स्ट्रेस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो स्ट्रेस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पकड़ लीजिए कि हमारे इम्तिहान की हम तैयारी कर रहे हैं और हम स्ट्रेस में अगर हैं, तो ये बज़ाहिर हमारे लिए बेहतर है। अगर हम स्ट्रेस ना ले तो हम पढ़ें ही ना, ठीक है ना। उसी तरह कि कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं और हम स्ट्रेस में हैं, तो हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये जो स्ट्रेस है, जो पॉजिटिव मीन्स काम के लिए जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं, तो ये वक्ती होना चाहिए। जैसे वो सिचुएशन गुजर गया, हम फिर रिलैक्स हो गए। अब जो स्ट्रेस नेगेटिव फॉर्म्स में होती है वो हम कैरी करते हैं, हाँ, इवन आफ्टर द पैसेज ऑफ द मीन्स दैट इवेंट और दैट सिचुएशन, हम उस स्ट्रेस को कैरी करते हैं। ये मीन्स गलत है, नेगेटिव है। तो स्ट्रेस के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। स्ट्रेस अगर हम लगातार अगर हमारी बॉडी अगर या मेंटली हम स्ट्रेस में रहें, तो क्या क्या आउटकम हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर लंबे टाइम तक हम अगर स्ट्रेस में रहें, तो हमें माइग्रेन पेन हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है हमेशा हाई रहेगा, हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी,
हमारे मीन्स हार्ट को भी अफेक्ट करेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसके बाद हमारे थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है। या फिर जो है हमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा जो है ये हमेशा रहेगा, एंग्री भी हो सकते हैं। या फिर हम डिप्रेशन में चले जा सकते हैं और इसकी वजह से जो हमें सुसाइडल मीन्स सोच भी आ सकती है, जो कि बहुत नकारात्मक है। और साथ ही साथ हो सकता है कि हमारा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाए। तो ये सारे आउटकम्स हैं मीन्स कंटिन्यूस अगर हम स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो। अब रहा सवाल कि स्ट्रेस तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, तो इस नेगेटिव स्ट्रेस से अपने आप को कैसे बचाया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। तो सबसे पहला है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि चार मीन्स 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं: फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेस। तो उसी तरीके से जो है हम उनका जो मैनेजमेंट करेंगे। फिजिकल स्ट्रेस के लिए सबसे पहले जो है हम अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस किया करेंगे। जो भी आपको पसंद है, अगर योगा पसंद है तो योगा करें, अगर जिम में जाना पसंद है तो आप जिम जाएं, अगर आप खुले में मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक करें। सो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है आपको लगातार करनी चाहिए। और एक मीन्स बढ़िया है कि कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, जैसे अनुलोम विलोम, इनहेल एंड एक्सहेल। अब वो कैसे किया जाता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से जो है आप सांस लेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को जो है बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से जो है सांस छोड़ेंगे। सो ऑपोजिट जो है आप इसको करेंगे। या फिर आप YouTube में कोई वीडियो देख लें कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं या इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज कैसे की जाती है, तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ये ब्रीथिंग पैटर्न जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में से सपोज अगर हम डरे हुए हैं तो हमारी सांसें ठहर सी जाती हैं, और हम अगर गुस्से में हैं तो हमारी सांसें जो है तेज हो जाती हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारी ये जो सांसें हैं ये अलग अलग हो जाती हैं। तो ये सांसों पे कंट्रोल पाना ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ आप कुछ मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। मेडिटेशन बेसिकली ब्रीथिंग मेडिटेशन जो वो बेहतर है, बहुत कारगर है। सो मेडिटेशन के लिए करना क्या है, बस सिंपली आप जिस भी पोस्चर में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, चाहे बैठे हुए या फिर लेटे हुए, बस अपनी आंखों को बंद करके उस पोस्चर में, उस पोजीशन में जो है आप रिलैक्स हो जाए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। बॉडी को का जो सारा वेट है उस सरफेस पे दे दें जिस पे आप बैठे या लेटे हैं। और उसके बाद जो है आप 1-2 लंबी गहरी सांसें लें, फिर 50 से 1 तक की बैक काउंटिंग करें, 50, 49, 48। और ये हर एक काउंटिंग के बीच में कम से कम जो है 1 सेकेंड का फासला हो। और जो ही आप 1 के काउंटिंग पे आएंगे उसके बाद अपनी जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उस पर आप फोकस करेंगे। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करना, ना ही तेज करना है, ना ही उसे रोकना है, बस सांसों पे फोकस करना है। ध्यान भटकेगा, ध्यान को जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान को टान के जो है फिर अपने सांसों पे ले आए। और इस अवस्था में जो है आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मिनट कंफर्टेबल हैं या रह सकते हैं आप उसको रहें। दिन में जो है कम से कम 1 बार करें, 2 बार करें तो बेहतर है, 3 टाइम करें तो बहुत ही बेहतर है। तो ये मेडिटेशन हो गई। तीसरा, हमारा जो डाइट है उसे बैलेंस डाइट लिया करें। मसलन जितनी नेचुरल फूड इनटेक कर सकें ज़्यादा बेहतर है, होमली कुक्ड फूड्स। जितने प्रोसेस फूड्स और पैकेज फूड्स हैं इसको अवॉइड करें। दूसरा था इमोशनल स्ट्रेस। सो इमोशनली हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, हम कुछ ऐसे मीन्स एक्टिविटीज़ किया करें जिसमें हमें कोई तवक्कुआत ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। से सपोज किसी की मदद की, किसी गरीब को खाना खिलाया, या फिर कोई मदद की, अनाथ आश्रम में गए, ओल्ड एज होम में गए, ठीक है। तो कुछ आप इस तरह की एक्टिविटी किया करें जिससे
आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही जो है ये हमें लाइफ में जो है हमें दर्द देते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह के मीन्स एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में किया करें। और तीसरा जो है मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत बेहतरीन है कि हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखा जाए। पॉजिटिव रखने के लिए हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे घुले मिलें जो सकारात्मक सोचते हों, और ऐसे अगर एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रही है तो कुछ इस तरह के पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स के बुक्स पढ़ें। बहुत से मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो उसे पढ़ा करें, रोज़ाना कम से कम एक पन्ना पढ़ें, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखा करें यूट्यूब पे, सो जिससे आप मेंटल स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं। और चौथा रहा स्पिरिचुअल स्ट्रेस के लिए अपने आप को एंगेज करें कुछ अपने धार्मिक एक्टिविटीज़ में, जो भी मज़ाहिब से जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। अगर मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ने की आदत डालें, रोज़ा रखने की आदत डालें, ठीक है ना। और अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर जाया करें, क्रिश्चियन हैं तो आप जो है चर्च जाया करें। तो अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को ऑक्यूपाई करें, एसोसिएट करें कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। फूड में, डाइट में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ एक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, गुदुची या गिलोय भी जैसे कहते हैं, या तुलसी, ये सारे हर्ब्स जो हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है इसके लेवल को कम करते हैं, आपके मेंटल स्ट्रेस को, फिजिकल स्ट्रेस को कम करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, फाइट स्ट्रेस एलिमेंट्स वेलनेस की बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर में ये सारे कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ एक और चीज़ इंग्रेडिएंट है इसके अंदर में, पीपली, जो इसकी बायो एवेबिलिटी को जो है, बाकी तीन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी बायो एवेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और कारगर बना देते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत है, तो बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ में बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें। सो एलिमेंट्स वेलनेस की ये प्रोडक्ट फाइट स्ट्रेस एक फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ 100% सेफ़ टू कंज्यूम, सेफ़ टू यूज़, और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा प्रमाणित और रिकमेंडेड आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। सो बहुत ही कारगर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो इसके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कंपनी की ऑफिशियल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस प्रोडक्ट के मुतालिक, आप उसे देख सकते हैं। हिंदी में भी है, असमीज़ और बंगाली में भी है। सो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, आपके जो नेचुरल स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है इसको बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इस मीन्स स्ट्रेस के परेशानी से जो है आप निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो बाकी जो एक्टिविटीज़ आपको बोली हैं, जैसे मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डाइट पैटर्न, मेंटल एटीट्यूड, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, ये सारे साथ ही साथ करने हैं। सो मीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ से सपोज इस प्रोडक्ट को आप जो है 2-3 महीने लगातार लें, और आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे, और उस सिचुएशन से, उस मीन्स दर्द से, उस परेशानी से जो है आप निजात पा जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट को ले कौन सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को लेने की मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल से ऊपर के लोग ही ले सकते हैं। और इसकी 2 गोली आपको हर दिन की लेनी है, एक गोली सुबह नाश्ते करने के बाद, और दूसरी जो है रात को खाना खाने के बाद 2 गोली लेनी है। तो कंटिन्यू आप इसको 2-3 महीने लें। 60 मीन्स गोली आती है एक डब्बी में, तो 2-3 महीने आपको लेना है, और इंशाल्लाह आप इस परेशानी से निजात पा जाएंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके काम आएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो जो है औरों के साथ शेयर करने चाहिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे, तो ज़रूर से शेयर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।